नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महापर्व की जिसे पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। ये पर्व है दशहरा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दशहरा नवरात्रि के बाद ही क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे का क्या धार्मिक और पौराणिक कहानियाँ जुड़ी हुई हैं? आइए जानते हैं इस त्योहार की गहराई में जाकर। दशहरा, जिसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है, असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। यह त्योहार हर साल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि को मनाया जाता है। इस दिन को सबसे शुभ तिथियों में एक माना जाता है। दरअसल पूरे साल में 3 तिथियों को सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है: चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा और आश्विन शुक्ल दशमी यानी दशहरा। इस तिथि को विशेष रूप से इसलिए शुभ माना गया है क्योंकि इस दिन 2 महान घटनाएं घटी थी। पहला, भगवान राम ने रावण का वध किया और दूसरा, माँ दुर्गा ने महिषासुर जैसे राक्षस को पराजित किया। अगर हम बात करें रामायण की, तो भगवान राम ने दसवीं तिथि को लंका के राजा रावण का वध किया था। रावण एक अत्याचारी राजा था जिसने माता सीता को अपहरण किया था और अनेक प्रकार के अत्याचार किए थे। राम भगवान ने अपने भाई लक्ष्मण, मित्र हनुमान और वानर सेना की मदद से रावण का वध किया। लेकिन इससे पहले राम ने 9 दिनों तक माँ दुर्गा की विधि पूर्वक आराधना की थी ताकि उन्हें शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त हो सके। 10वें दिन यानी दसवीं तिथि को भगवान राम ने रावण का अंत किया और इस दिन को असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाने लगा। यही कारण है कि इसे विजयदशमी भी कहा जाता है। भगवान राम का रावण पर विजय प्राप्त करना हमें यह संदेश देता है कि चाहे कितनी भी बड़ी बुराई क्यों न हो, अगर हम धर्म के रास्ते पर चलें और सत्य की पूजा करें तो अंत में विजय का प्राप्ति होना आवश्यक है। यही विजय है। दशहरा का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं दूसरी पौराणिक कथा की जो दशहरे से जुड़ी हुई है और जिसे माँ दुर्गा और महिषासुर की कहानी के रूप में जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर नामक एक दुष्ट राक्षस था जिससे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि उसे कोई भी देवता या मनुष्य नहीं मार सकता। इस वरदान के बाद महिषासुर ने आतंक मचाना शुरू कर दिया। वह इतना शक्तिशाली हो गया था कि स्वर्गलोक तक को जीत लिया। देवताओं ने महिषासुर के आतंक से बचने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश से प्रार्थना की। इन तीनों देवताओं ने अपनी शक्तियों को मिलाकर माँ दुर्गा का सृजन किया। माँ दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर से भयंकर युद्ध किया। हर दिन एक नए रूप में माँ दुर्गा ने राक्षस का अलग अलग हथकड़ों का सामना किया। अंततः 10वें दिन, जिसे दसवीं तिथि कहा जाता है, माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और फिर से शांति और धर्म का स्थापना की। इसलिए इस दिन को महिषासुर मर्दिनी की विजय के रूप में भी मनाया जाता है। इस कारण इसे विजयदशमी या दशहरा कहा जाता है। तो दोस्तों, यही है दशहरे के पीछे की कहानियाँ जो हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देती है। इस पर्व को हम हर साल इसीलिए मनाते हैं ताकि हम यह याद रख सके कि चाहे कितनी भी बड़ी बुराई हो, सत्य और धर्म की विजय आवश्यक होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई पोस्ट के साथ।